चल आओ समझो ध्यान से। थैंक यू। हाँ ये चीज है ना। अब दूसरा बंदा क्या था, उसने क्या काम किया, बॉल को जो कैच किया वो ऐसे करके लाया, मतलब जब हाथ में बॉल टच हुई तब एकदम बॉल रेस्ट में नहीं आई, वो ऐसे करके यहाँ पे रेस्ट में आया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम मान लो 1 सेकंड तो था ही। इतना तो होता है, 1 सेकंड तो लगता ही है। मतलब आपने जब बॉल कैच करी ऐसे करके लाते कि नहीं लाते, 1 सेकंड दिखता है, 1 सेकंड से ज्यादा भी लगता है। वहीं अगर यही 80 की स्पीड में थी, फाइनली 0 हो गई, तुम लोगों को नीचे का दिख नहीं रहा होगा शायद, 80 की स्पीड में थी, फाइनली 0 हो गई, यहाँ पे नहीं, पेट पे होता है ये चीज है ना, मुंह पे नहीं आता। यहाँ पे 80 थी, यहाँ 0 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, 24 न्यूटन लगेगा। कहाँ 240 न्यूटन और कहाँ 24 न्यूटन। अपॉन में पहले अरे बहुत कम लगेगा भाई, और कम लगेगा, और कम लगेगा, 2.4 न्यूटन लगेगा बस। क्या मतलब चेंज क्या होगा, क्या चेंज आपने क्या करा? टाइम पहले 0.01 सेकंड लग रहा था, अब टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है बस। न्याय सर है जी ना। क्वेश्चन समझो ध्यान से। पहले वाले केस में ये था 80 की स्पीड पे था, 0 की स्पीड पे आ गया 0.1 सेकंड में, 0.01 सेकंड में। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, मास कितना है 0.3 लगाया था आप लोगों ने, इंटू 0 माइनस 80 अपॉन 0.01, ये किया था आप लोगों ने या नहीं किया था। यहाँ से कितना आ गया, 24 हाँ यहाँ से कितना आ गया, मैं चेक कर लेता हूँ। 80 इंटू 3 कितना हो गया, 24, 1 0 से पॉइंट खत्म, अपॉन 0.01 आया था ये चीज। पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो पड़ेंगे ऊपर, 200। पहले आपका आंसर क्या था, 240 आ रहा था। लेकिन अब सेकंड तो 1 है ना, तो हम 1 नहीं पहला वाला किसका होता है, पहले मॉडल। हाँ पहले फोर्स जो आ रहा था वो 2400 आ रहा था माइनस का। आई बात समझ में। अब कितना है, अभी भी मास कितना है 0.3, इनिशियल स्पीड 80, फाइनल स्पीड 0, टाइम कितना लगा 1। अब आएगा माइनस का 24, मतलब पहले इतना 2400 न्यूटन लग रहा था और अब सिर्फ 24 न्यूटन लग रहा है, कितना फर्क आ गया। तो अब उसके हाथ पे ना फोर्स कम लगेगा, बात समझ में आती है, क्लियर है वाली चीज या नहीं आया सर में। अब ये तो चलो मैंने वैल्यूज के साथ समझा दिया, एग्जाम में कैसे लिखना है, हम ये लिखेंगे कि उसका मोमेंटम चेंज का टाइम पहले बहुत कम था, अब मोमेंटम चेंज का टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, और जब टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मैंने क्या बोला, पहले उसका मोमेंटम चेंज का टाइम क्या था, कम था, एकदम से 0 हो जा रहा था, अब 0 होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अगर मैंने टाइम बढ़ा दिया तो मेरे पास फोर्स क्या लगेगा, मेरे हाथ पे कम लगेगा। आती है बात समझ में, क्लियर है वाली चीज। पक्का लैंग्वेज जो भी होगी वो मैं बता दूंगा। नंबर ऑफ केमिस्ट्री टेस्ट, केमिस्ट्री टेस्ट चक्कर तभी तक कहीं खबर भैया हमारे भी बता दो, हमारे तो वही गए हैं। क्यों बता रहे, समय में आगे बढ़ना सीखो, पीछे तो हो गया वो हो गया, आए पीछे की बात लेके बैठे हो रहे। अरे इधर ये सब में आ गया, अभी डेफिनेशन सुन लूं, नंबर पूछ रहा है अभी, आगे मत पूछना, ठीक है। वह जिसने बताऊंगा ना डांटूंगा, इसलिए मैं चाह नहीं रहा तुम लोगों की डांट पर। चलो आगे समझो ध्यान से। दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम कोई भी चीज, मान लो एक ग्लास था कांच का, ठीक है, कांच का ग्लास आपने ऊपर से टक करके नीचे गिर गया, टूट गया, बात समझ रहा है। वही कांच का ग्लास आपने रेत में डाला तो क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा, क्यों, वो रोक देता है, सॉफ्ट है। हाँ तो चलो वही, वो सॉफ्ट से होता क्या है, सॉफ्ट से कोई भी चीज
पोस्ट लगता है वो कम रहता है तो फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है। नहीं फाइनली तो रुक ही रहा है वो। जब वो चला तब 40 की स्पीड से आ रहा था और फाइनली रुक गया। दोनों केस में 40 की स्पीड से आ रहा था और फाइनली रुक गया। लेकिन तब भी वो टूटा क्यों नहीं? वो सैंड और स्ट्रांग फोर्स को कम कर देता है। फोर्स मतलब फोर्स को कैसे कम कर रहा है? ये कुछ सही बोला, फोर्स को कम कर देता है कैसे? सैंड, हाँ सैंड के केस में कैसे कम होता है? भैया स्ट्रांग की वजह से हाँ स्ट्रॉन्ग जोड़ जाएगा। हाँ साथ में समझाने को नहीं हाँ बताओ भैया, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। कोई कॉन्सेप्ट मालूम है किसी को कुछ? देखो जब वो जमीन पे गिरता है, सुनना ध्यान, जब वो जमीन पे गिरेगा तो एकदम से जीरो हो जाएगा कि ना जाएगी उसकी वेलोसिटी। लेकिन जब वो रेत पे गिरता है तो थोड़ा सा धीरे करके गिरता है। मतलब जब उसने रेत को टच किया और जब वो जीरो हुई उसकी वेलोसिटी, तब थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा उसको? या आपने किसी कॉटन पे डाला, कॉटन पड़ी हुई थी नीचे, जब आपने उसको ऐसे करके फेंका तो वो जब उसने, मान लो ये है कॉटन, ठीक है, मान लो ये इस पे आया, यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे क्या किया इसने टच, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर और गया, तो जब वो जीरो हुई उसकी स्पीड, तब उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा कि नहीं लगा? पहले जमीन पे आता था एकदम से जीरो हो जा रहा था, अब जब टच करके उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। अंदर भी रहेगा हाँ मतलब थोड़ा सा दबाएगा तो आई सैंड को हल्का सा दबाएगा, या फिर कॉटन को हल्का सा दबाएगा, या पिलो रखा है तो पिलो को हल्का सा दबाएगा, तो उसमें होता क्या है, ये आपका टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन रिएक्शन। सॉफ्ट सरफेस। आप एग्जाम में मत लिखना, बात समझ में आती है? सॉफ्ट सरफेस एग्जाम में मत लिखना, बल्कि आप ये लिखना, नहीं एक्शन रिएक्शन वाली चीज नहीं आएगी, एक्शन रिएक्शन अगला टॉपिक है, इसलिए हमने बोला यहाँ से और वहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना। वो सॉफ्ट सरफेस ना लिखे आप ये लिखोगे, बिकॉज द चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन ग्रेटर टाइम, change in momentum occurs in greater time in the case of sand as compared to the solid surface। जब solid surface में था तब change in momentum एकदम से जीरो हो गया था। लेकिन भैया रेत तो सॉलिड ही है। रेत सॉलिड था लेकिन वैसे वाला सॉलिड तो नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा कंप्रेसिबल तो है ना, वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लेकिन पूरा बात करें तो पूरा सॉलिड नहीं है, पार्टिकल्स उसका सॉलिड है, लेकिन अगर पूरे बात करें वो अंदर क्या हो जाता है आपका, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो सकता है, लेकिन फर्श है, फर्श तो डिस्प्लेस नहीं होगा। बात समझ में आती है? पक्का? नहीं आया? पूछ जल्दी पूछ। पक्का? हाँ क्लियर है यहाँ तक? आपको समझ में आया? नहीं फिर से समझो इस बात पे। मान लो आपका ग्लास गिरा, जब ग्लास गिर रहा था तो ये सरफेस पे आ रहा था, इस समय जब इस सरफेस के जस्ट ऊपर है इसकी स्पीड 40 थी, और जब सरफेस को टच किया एकदम जीरो हो गया, एकदम यहीं पे जीरो हो गया, 40 से एकदम जीरो हो गया, वही हाथ वाला केस। दूसरे केस में क्या लगा हुआ था, सैंड थी या कॉटन थी, सैंड या कॉटन थी, तो उस केस में क्या होगा, ये 40 की स्पीड से आई, अब जब इसने टच किया एकदम तो नहीं रुका, रुकने में थोड़ा सा क्या लगाया इसने, टाइम लगाया। बात समझ आता है? रुकने ने क्या लगाया, थोड़ा सा उसको टाइम लगाया, मतलब हुई अभी भी 40 से जीरो ही स्पीड है, लेकिन पहले 0.1 सेकेंड हो गए थे, अलग थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा जीरो होने में, तो टाइम बढ़ गया मोमेंटम चेंज होने का, तो अब इसका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब आया समझ में? हाँ आदित्य आपको समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम किसी सरफेस से ऊपर से जंप करते हैं, तो जब हम जंप करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना कोई इंसान ऐसे सब सीधे खड़ा हो जाता है, जंप करने के बाद वो क्या करता है, थोड़ा सा बैठता है ऐसे करके, मतलब जैसे जंप किया तो पैर को फोल्ड करके ऐसे जमीन पर बैठ जाता है। लेने वाली चीज समझ में आता है? तो उसका भी रीजन क्या है? उसका भी रीजन यही है कि मान लो जब हम कूद रहे थे, तो जब कूदे अगर हम एकदम ऐसे खड़े हो गए, वहां से कूदते हम एकदम खड़े हो गए, तो हम लोगों ने बहुत कम टाइम में अपना मोमेंटम जीरो कर दिया। लेकिन जब हम लोग कूदे तो हम लोग ऐसे करके थोड़ा झुके, आसन मारते, फिर हमने अपनी स्पीड कम कर दी, मतलब जमीन पे टच होने के बाद हमने अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा नीचे लाया, मतलब पूरी बॉडी को स्टेशनरी नहीं किया एकदम से, बॉडी का पैर तो स्टेशनरी हो गया, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन को रेस्ट मारने में थोड़ा सा हम लोगों ने क्या लिया, टाइम लिया। यहाँ पे फिर से हम लोगों ने क्या कर लिया, टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम को क्या करते हैं, हमने इंक्रीज कर दिया, टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम लोगों ने क्या करते हैं, इंक्रीज कर दिया, और उसकी वजह से क्या हो गया, हम लोगों का फोर्स क्या लगेगा, हम पे कम लगेगा। अगर हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे
तो हम लोगों पे फोर्स इतना लगेगा कि हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। मतलब पैर कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार किस पे बहुत जोर हो जाता है, कई बार बात समझ में आता है पैरों पे। तो वो क्यों? बिकॉज आपने एकदम से मोमेंटम जीरो कर दिया, तो सारा फोर्स कहाँ गया? आपके पैरों पे आ गया। तो एकदम से क्या हो गया? आपके घुटनों पे आ गया है ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया? वो आपका फ्रैक्चर भी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आता है? एग्जाम्पल समझ में आ गया? वो प्रॉब्लम तो नहीं इसमें दिक्कत किसी को? ठीक है, ये है इसके एग्जांपल्स। इसी टाइप से आपके कुछ भी एग्जांपल्स। अब वो ये कांच के बर्तन की जगह कांच की कटोरी भी आ सकती है। तो ये मत बोलना भैया आपने कांच का ग्लास कराया था, कांच की कटोरी नहीं समझाया था, तो कर नहीं पाए। ऐसे वाले बच्चे भी होते कई बार मेरे पास कि सर आपने ग्लास का बताया था, बाउल आ गया, हम नहीं कर पाए एग्जाम में, या प्लेट आ गया, हम नहीं कर पाए। प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है? हाँ चलो, एक्शन रिएक्शन बात समझ में आती है। चैप्टर बहुत ही कम बचा हुआ है, कल सुबह को नोट्स मिल जाएंगे। मैंने बोल दिया एक बच्चे से, उस पिछले साल के नोट्स दूंगा मैं अभी आपको, ठीक है? वो नोट्स दे दूंगा। अच्छा एक और चीज, मैं बुक की पीडीएफ भी दूंगा अभी आप लोगों को, ठीक है? कौन सी बुक है उस पर? कौन सी है? मॉडर्न एबीसी। मान में तो यही है ना, मॉडर्न एबीसी की मैं तुम लोगों को वो दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो उसमें से प्लीज पढ़ने की कोशिश करना, ये एप्लीकेशंस वाले कॉन्सेप्ट तो पढ़ने की कोशिश करना। 2 दिन मिलेंगे आराम से, 1-1 घंटा बैठना इसी टाइम पे घर पे आराम से पढ़ने की कोशिश करना। क्योंकि मे बी पॉसिबल जब मैं सैटरडे को लूँ तो तुमसे पहले मैं ओरल क्वेश्चंस पूछूंगा सारे। हाँ मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको, एंड के मत पढ़ना, चैप्टर के बीच की चीज पढ़नी है। एक्सरसाइज करने की कोशिश मत करना, एग्जाम्पल्स कर लेना बस आप शुरुआत बीच बीच में, ठीक है? हाँ बुक। और मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, इतना भी ध्यान। सिर्फ आपको क्या करना है? एप्लीकेशंस पढ़नी है। ये जो एप्लीकेशन मेनली आपको क्या पढ़ना है मैं बता दूं, मेनली आपको एप्लीकेशंस पढ़नी है या फिर इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। लेने वाली चीज बहुत ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है? सिर्फ सुनो, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस पढ़नी है। सारे लॉज याद हो जाने चाहिए। एप्लीकेशंस पढ़नी है और क्या याद हो जाने चाहिए? लॉज याद हो जाने चाहिए, ठीक है? हो सका तो मैं रेड कलर से कुछ उसको मार्क कर दूंगा, स्टार मार्क करूंगा। पर्पल कलर से इसमें बहुत सारे मार्क हो रखे, वो मत ध्यान देना। जो मैं स्टार मार्क करूंगा वो पढ़ना है आप लोगों को। लेने वाली चीज, ठीक है? सुबह को नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स भी कंप्लीट कर लेना, आगे समझते हैं ध्यान से। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। Every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. जब भी आप कोई एक्शन करते हो तो उतना ही रिएक्शन आप पे लगता है। मतलब अगर मैंने क्या चीज मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है किसी बॉडी की वेलोसिटी और मास, उसका चेंज होना, वो से मोमेंटम है। बात समझ में आता है? क्लियर वाली चीज। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो फर्स्ट लॉ होता है वो कहलाता है क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव इनर्शिया वाला जो लॉ है वो क्या कहता है? क्वालिटेटिव नेचर कहलाता है, क्वालिटेटिव नेचर। और जो सेकंड लॉ होता है वो कहलाता है क्वांटिटेटिव नेचर। अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नेचर क्या है वो समझते हैं। देखो फर्स्ट लॉ से हम लोगों को ये पता चला था कि हम लोग किस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं। बॉडी को रोकने का फोर्स लगा रहे हैं या बॉडी को मूव कराने का फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आती है? फर्स्ट लॉ इनर्शिया यही तो बता रहा था कि हम मोमेंटम चेंज कराने के लिए, इनर्शिया चेंज कराने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। बस इसने ये बताया था कि आप कैसा फोर्स लगा रहे हो, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए लगा रहे हो या उसकी स्पीड कम करने के लिए लगा रहे हो। सेकंड वाला लॉ हमें ये एग्जैक्टली बताते हैं कितना लगा रहे हो, क्वांटिटी बताता है। वो क्या बताता है उसमें? क्वांटिटी। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने फोर्स निकालना थोड़ी ना सीखा कि कितना फोर्स निकाला लगाया आपने। सेकंड वाले में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को कितना फोर्स लगाना पड़ा, कितना फोर्स लग रहा है, तो इसलिए क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव नेचर का कहलाता है सेकंड लॉ। और जो फर्स्ट लॉ वो क्या कहलाएगा आपको? क्वालिटी नेचर का कहलाएगा। बात समझ में आता है कि नहीं आता? क्वालिटेटिव नेचर इज फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ बताएगा कि आपने फोर्स डायरेक्शन चेंज करने के लिए लगाया या स्पीड बढ़ाने के लिए लगाया या स्पीड कम करने के लिए लगाया, बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए लगाया या बॉडी को मूव कराने के लिए लगाया। इनर्शिया ऑफ फोर्स, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो सब फर्स्ट लॉ से पता चलता है। सेकंड लॉ से हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है? थर्ड लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, थर्ड लॉ में ऐसा कोई नाम नहीं है। बात समझ आती है? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, ठीक है? एग्जाम में छोटे क्या बात रब नहीं करना,
ये वाला भी नहीं रब करना, कोई नहीं बता दूंगा। कर देना, ठीक है। क्वालिटेटिव, ठीक है, सर में आता है पक्का। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक बार एक्सप्लेनेशन दोबारा बोलो। Every action has equal and opposite reaction। ये छोटा सा है, लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट बुक से याद करना है। ये हल्का सा हिंट है। ये है किसका क्या? क्या चीज? है किसका ये मतलब ये है? थर्ड ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एप्लीकेशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जितना भी फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स आप पे वापस लगेगा। अभी पीछे वाला केस देखते हैं। जब हम लोग जमीन पे कूदे थे तो हम लोगों ने फोर्स लगाया था जमीन पे, और जमीन ने वापस हम पे फोर्स लगाया हमारे घुटनों में, हमारे पैर पे, जिससे हमारा पैर क्या हो गया, टूट गए। मतलब नहीं, हमारे नहीं, मतलब जो भी कूदा, ठीक है। या फिर वो ग्लास जब ये आपका ग्लास जो था आपका, जब ये ग्लास नीचे गिर रहा था तो इसने फोर्स लगाया जमीन पे, और जमीन ने इस पर फोर्स लगाया, तो अभी तो ये टूट गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो होता क्या, जब भी कोई फोर्स लगाता है तो उसको उतना ही फोर्स वापस भी लगता है। आपने मुक्का मारा जमीन इस पे, दीवार पे, आपके हाथ में दर्द हुआ। बात समझ में आती है? आपने मारा किसी के थप्पड़, उसने पलट के आपका थप्पड़ मारा, ये रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं, ठीक है। वो तो बदला हो गया, रिवेंज, उसको बोलते हैं रिवेंज, देख लूंगा तुझे तो बाहर, बिल्कुल सही। लेकिन आपने किसी का थप्पड़ मारा, अब वापस आपके हाथ पे चोट लगी, तो इसीलिए वो क्या हो गया आपका रिएक्शन। इसलिए मैं किसी को नहीं मारता, ये डांट दूंगा, मारूंगा नहीं, पकड़ते किसी को। तेरे वाली चीज वही वाली, अपने अगर वैसे बात करें नेचर में, जितने रेस्पेक्ट दोगे उतनी रेस्पेक्ट मिलेगी। ये वाली चीज के बारे में वो भी एक्शन रिएक्शन है। जितने रेस्पेक्ट आप किसी चीज को दोगे उतनी रेस्पेक्ट आपको वापस मिलेगी, वो भी एक तरीके का एक्शन रिएक्शन है। क्लियर वाली चीज। अब एक चीज समझो, अगर आपने, हाँ रिवेंज बिल्कुल है ना, अभी आप एक और चीज समझना, अगर आप लोगों ने उस पे डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफी पे या हिस्ट्री चैनल पे फनी क्लिप्स देखे हो, ठीक है, इस टाइप से फनी क्लिप्स वगैरह आते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, बंदूक वगैरह चलाते हैं। तो जब वो बंदूक चलाते हैं, वो पक्का देख रहा होगी वीडियो, ऐसे बंदूक चलाते हैं, बंदूक पीछे पट करके लग जाती है कई बार, बहुत बुरी तरह से। मतलब जब आप बंदूक चलाते हो ना, तो उसमें पीछे की तरफ फोर्स लगता है, वो फोर्स इतना तेज होता है कि कभी कभी इंसान की हड्डियां टूट जाती है। या अगर ऐसे मुंह पे रख के चलाए ना, तो यहाँ पे जबड़ा टूट जाता है, ये इतना फोर्स होता है। कंधे पे रख के इसीलिए चलाता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हमारे क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, तो वो सारा फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओबड़ पे रख के चलाया है ना, गोली आगे जाएगी, मसूड़ा नीचे जाएगा, अब बंदूक कहीं पे गिर जाएगी। बात समझ में आता है? ये है, बात समझ में आती है? तो ये भी क्यों हो रहा है? बिकॉज जब आपने चलाया था तो आपने किसको फोर्स लगाया? गोली को। गोली को हम लोगों ने अभी देखा था, 0 से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ गई 1 सेकंड के भी कम टाइम में। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, जब हम बंदूक को चलाते हैं तो 0 स्पीड होती है, एकदम से वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेती है। यानी इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाए तभी तो वो पकड़ पाई। और अगर उस पर इतना फोर्स लगाए तो भैया उतना फोर्स वापस आप पे भी तो लगेगा कि नहीं लगेगा? न्यूटन ने बोला अगर आप किसी पे फोर्स लगाओगे तो वापस फोर्स आप पे भी लगेगा, तो उतना ही फोर्स आपके बॉडी पे लगता है। इसे बोलते हैं रिकॉइलिंग फोर्स। इसको क्या हम बोलते हैं? रिकॉइलिंग फोर्स। आपने एक बॉल नीचे फेंकी, अब वो बॉल वापस उछल गई, क्यों? तो उसने फोर्स लगाया जमीन पे, और जमीन ने वापस फोर्स लगाया बॉल पे, तो बॉल क्या हो गया? ऊपर आ गया। ये क्या हो गया आपका? रिएक्शन फोर्स। कुछ पक्का डर लगता है तो जब ऐसे देखकर आएगा, पक्का क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, ये है आपका, हाँ, साइंस ऑफ स्टूपिड, मुझे नाम याद है ना, साइंस ऑफ स्टूपिड होता है वो सीरियल का। स्टूपिड, हाँ, SOS बोलते हैं, साइंस ऑफ स्टूपिड। बढ़िया। हाँ, मनीष कौल। कौल है, कौल है, कौल है, कौल है, उसका एंकर है। बढ़िया, देखना, मस्त मजा आता है, YouTube पे देखना। कौल है, ठीक है, ठीक है। इन सब के नाम याद रहेंगे, न्यूटन बाबा का नाम याद ना होगा कतई। हाँ, गैलीलियो। अच्छा, वो कतई को बोल पड़ा, क्या बात है? गैलीलियो। हाँ, गैलीलियो, ठीक है, शाबाश। चलो शाबाश, भाग जाओ यहाँ से। आज मिलते हैं सैटरडे को 6 से 7, ठीक है? जाओ पढ़ लेना, ठीक है? तुम तो खास कर
कैसा आ रहा था? सब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो आ जाओ भाई प्रत्युष।